इंडिया के विंडमैन। जी हाँ, इंडिया के विंडमैन कहे जाने वाले सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर और चेयरमैन अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, 64 साल की उम्र में उनका निधन 1 अक्टूबर के रात्रि को हो गया और उनके निधन की खबर से नर्वस निवेशकों के बिकवाली के कारण सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 8 से 10% की गिरावट देखी गई। उन्होंने 1995 में सुजलॉन एनर्जी की शुरुआत की थी। वो इस कंपनी को एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते थे। मिस्टर तुलसी ताती तो उन्हें पुणे आए थे टेक्सटाइल का बिजनेस करने के लिए, पर बन गए विंड एनर्जी के बादशाह। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। जो इंसान टेक्सटाइल का इंडस्ट्री लगाने गया तो था, पर बनकर लौटा विंडमैन कैसे। तो कहानी कुछ यूँ है कि मिस्टर तुलसी ताती अपने भाइयों के साथ 1987 में सूरत शहर में टेक्सटाइल की कंपनी लगाने आए थे और इस कंपनी का उन्होंने नाम दिया था सुलजत सिंथेटिक्स। यहीं से शुरू होती है सुजलॉन एनर्जी की परिकल्पना जो उनके माइंड में। और परिकल्पना तब आती है जब उन्होंने अपने इस टेक्सटाइल कंपनी को बैकअप एनर्जी देने के लिए, आने कंपनी की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक विंड एनर्जी यूनिट की स्थापना किया। और यहीं से फिर तुलसी ताती को ये बात समझ में आ जाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी की कारोबारी संभावना टेक्सटाइल बिजनेस के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और फिर करीब करीब 7-8 सालों के बाद उन्होंने 1995 में सुजलॉन एनर्जी की स्थापना किया। और फिर क्या था, मिस्टर तुलसी ताती ने अपने समझबूझ, दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत के बदौलत सुजलॉन एनर्जी को नई ऊंचाई पर ले गए। सुजलॉन एनर्जी नाइदर ओनली इन इंडिया बट इंडिया से बाहर कई देशों में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और सूरत की एक छोटी सी कंपनी जो विंड पावर सप्लाई करने वाली सुजलॉन आज इंडिया में टोटल विंड पावर का 1/3 भाग अकेला प्रोड्यूस करता है। जनवरी 2008 में सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप 68,000 के करीब था, यानी 68,000 के करीब था, जो आज बढ़कर 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। और ये आंकड़े मिस्टर तुलसी ताती की उपलब्धियों को बयां करने के लिए काफ़ी है। ऐसे ही कोई इंडिया का विंडमैन नहीं बन जाता है। और उनका मानना था कि दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा है, जो इंसान की ज़रूरतों का 5 गुना ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। जी हाँ, मैं इस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ देता हूँ। उनका मानना था कि दुनिया ने रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा है, जो इंसान की ज़रूरतों का 5 गुना ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा करने की ज़रूरत है जो हमें इन संसाधनों का फ़ायदा उठाने में मदद करे और मनुष्य के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने तो उन्हें 2009 में उस साल का चैंपियन ऑफ द अर्थ भी घोषित किया था। जी हाँ, तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा रिपोर्ट मिस्टर तुलसी ताती के ऊपर। धन्यवाद।